हाय फ्रेंड्स। आज हम बनाते हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैप। तो इसमें मैंने 22 फंदे ले लिए हैं सिंगल धागे से। ये हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम एक फंदा उतार लेंगे और यहाँ एक के दो करते जाएंगे इस तरह से, एक के दो। ये देखिए 22 फंदे डाले थे हमने सिंगल धागे से। और ये हमारे 42 मतलब 42 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी ले ली है, इसमें हमने कुछ भी नहीं बढ़ाया। और सीधी सिलाई में हम फिर एक का दो करेंगे। ये पहला वाला उतार लेंगे हम, फिर एक का दो करेंगे। तो अभी हमारे 42 थे। अब हमने ये टोटल 80 करने हैं। तो आप दो उतार लीजिए, ये दो उतार लो। तो हमने ये टोटल 82 करने हैं, आप 80 करने हैं, सॉरी। ये दो हमने सिंपल बुन लिए। अब हम एक का दो करेंगे इस तरह से। और उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, उसमें कुछ नहीं बढ़ाना। इस तरह से एक के दो करते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारे 80 फंदे पूरे हो चुके हैं। अब हम डिजाइन डालेंगे। तो जो हमने स्वेटर में डिजाइन डाला है वही हम डालेंगे इसमें। पहला फंदा हमने उतारा और 3 फंदे हमने सीधे लिए, 1 2 3, और 5 हमने उल्टे लिए, 1 2 3 4 5। 3 सीधे, फिर 3 सीधे, 1 2 3। धागा आगे करके 5 उल्टे, 1 2 3 4 5। पूरी सिलाई हमने ऐसे बुननी है, 3 सीधे और 5 उल्टे, फिर सीधे पीछे धागे करके 3 सीधे 5 उल्टे। पूरी सिलाई में हमने यही बुनना है, 3 सीधे 5 उल्टे और उल्टी सिलाई उल्टी। देखिए हमारी सीधी सिलाई आ गई, उल्टी सिलाई हमने उल्टी ले ली थी। अब फिर हम वैसे ही करेंगे, 3 सीधे और 5 उल्टे। तो हमने ये 8 सिलाइयाँ ऐसे कंप्लीट करनी है। टोटल 8 सिलाइयाँ बुननी है, 3 सीधे और 4 5 उल्टे। ये देखिए उल्टी सिलाई उल्टी। ये 8 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमारी ये 8 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। इसमें 8 सिलाइयों में 4 धारियाँ आ गई हैं, 1 2 3 4। देखिए इस तरह से। तो अब हम 2 सिलाइयाँ, ये हमने 82 ही फंदे रखे हैं। एक एक फंदा हमने यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ 3 की जगह 4 हो गए और यहाँ लास्ट में 5 की जगह 6 हो गए हैं, क्योंकि एक एक फंदा हमारा सिलाई में भी आएगा। तो अब हम 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी लेंगे, सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। फिर उसके बाद हम पैटर्न चेंज करेंगे इस तरह से। अब देखिए सीधी उल्टी सिलाई ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो ये सीधे थे यहाँ पे 4 फंदे, इसको तो हम ऐसे उतार लेंगे। अब इनको उल्टा बुनेंगे 5 फंदों को। देखिए 1 2 3 4 5। और ये यहाँ पे हम इनको 3 बुनेंगे सेंटर वाले। एक मिनट, 5 और ये 3 सीधे, 1 2 3। ये जो धारियाँ हैं अब इसके ऊपर हम ये डिजाइन को पलटेंगे, तो ये हम 3 सीधे आएंगे और जो यहाँ सीधे थे इनके ऊपर 5 उल्टे कर देंगे। देखिए एक ये वाला ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5। और अब ये 3 है यहाँ पे, 1 2 3 सीधे और फिर 5 उल्टे, 1 2 3 4 5। ये देखिए जो ये 3 है सीधे,
इनके एक एक साइड से ले लेंगे हम। ये 5 उल्टे हो गए हमारे और ये 3 सीधे हो गए। 1 2 3। वही जो हमने यहाँ पे बुने थे वही पैटर्न हमने यहाँ चेंज करके अब 8 सिलाइयाँ हमने ऐसी बुननी है। 3 सीधे और 4 उल्टे, 5 उल्टे। बस इसी तरह से हमने ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। अब बहुत आसान डिजाइन है, जल्दी बनने वाला है। बस 3 सीधे और 5 उल्टे, 8 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट करनी है बस। ये देखिए हमारी डब्बी पूरी हो चुकी है। 8 सिलाइयाँ हमने पूरी कर ली हैं। उसके बाद हमने सीधी उल्टी 2 सिलाइयाँ ले ली हैं। ये हर डब्बी के बाद करना है आपने, सीधी उल्टी 2 सिलाइयाँ लेनी है। अब हम डब्बी चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम पहला फंदा हमने उतार लिया, 3 फंदे हमने सीधे लेंगे क्योंकि ये हमारे उल्टे उल्टे थे। अब हम डब्बी चेंज करनी है तो 3 सीधे और 5 उल्टे। ये 5 उल्टे, फिर 3 सीधे, 5 उल्टे। इसी तरह से हमने अब ये सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ और कंप्लीट करनी है। बस ऐसे डब्बी बनाते जाएंगे हम और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। 8 सिलाइयाँ हमने ऐसी लेनी है, 5 उल्टे और 3 सीधे, उल्टी सिलाई उल्टी, फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी। बस यही ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए हमने ये 6 डब्बियाँ बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बियाँ बना ली हैं। और अब हम 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी लेंगे, एक सिलाई सीधी और एक उल्टी। और हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी सीधी ले ली है। अब हम 6 सिलाइयाँ बॉर्डर के लिए बुनेंगे, 6 या 8 आप जितनी चाहो आप बुन सकते हो। तो बॉर्डर हमने स्वेटर में देखो 2 सीधे और 2 उल्टे इस तरह से बनाया था, 2 सीधे 2 उल्टे। इस तरह से हम 6 या 8 सिलाइयाँ ले लेंगे। दो सीधे 2 उल्टे, बस इसी तरह से हमने 6 या 8 सिलाइयाँ बुननी है। अब देखिए हमने ये 8 सिलाई का बॉर्डर बना लिया है, 2 सीधे 2 उल्टे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको लूज लूज बंद करेंगे थोड़े से। 14 फंदे बंद कर देंगे हम यहाँ से, बहुत टाइट नहीं बंद करने, इस तरह से। 2 3 4, 14 फंदे बंद करने हैं। 5, थोड़ा लूज ही रखेंगे हम। 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 12 13 14। ये 14 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब 12 हम यहाँ पे कान की पट्टी के लिए लेंगे, 12 फंदे, तो इनको भी हम बुन लेंगे, सीधा सीधे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 12 हमने ये फंदे ले लिए हैं कान की पट्टी के लिए। अब हम यहाँ 28, यहाँ 14 बंद किए थे हमने, यहाँ हम 28 बंद करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने 14 फंदे बंद किए थे वैसे हम 28 फंदे बंद करेंगे। देखिए 28 फंदे हमने बंद कर लिए।
अब जैसे हम 12 फंदे बुने थे वैसे ही इन 12 फंदों को हम यहाँ यहाँ भी ऐसे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बाकी हमारे 14 फंदे बच गए हैं, इनको हम बंद कर देंगे। लूज लूज बंद करने हैं थोड़े से, ताकि ज़्यादा टाइट सिर में फंसने का डर होता है बच्चे का, इसलिए थोड़ा लूज ही बंद करना। अब इन 12 फंदों को बुनेंगे हम उल्टी सिलाई सीधी। इस तरह से उल्टी सिलाई पूरी सीधी और सीधी सिलाई भी सीधी पीछे की तरफ ही लेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम इसको उतारेंगे और इसको बुनेंगे और इसमें से इसको इस तरह से निकाल देंगे, तो ये हमारा 2 का 1 हो गया। फिर सीधी सिलाई सीधी, इस तरह से। सॉरी, मैं यहाँ घटाना भूल गया। यहाँ ये लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं हमारे, इनका 2 का 1 करेंगे हम। ये देखिए 2 है, इनका 2 का 1 करेंगे। अब उल्टी सिलाई फिर उल्टी सीधी, सॉरी। उल्टी सिलाई में हमने नहीं घटाने, अब सीधी में फिर घटाएंगे। ये एक उतार के ये वाला बुनेंगे और यहाँ इसमें से निकाल देंगे। ये 2 का 1 हो गया और लास्ट वाले हम 2 का 1 कर लेंगे। तो सीधी सिलाई में हमें 2 फंदे घटाने हैं और उल्टी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है। इस तरह से जब तक हमारे 5 फंदे ना रह जाएं तब तक हम इनको ऐसे घटा लेंगे। 5 सॉरी 6 या 4, आप जैसे आपको वो पट्टी आपने जितनी पतली या मोटी रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हो फंदे। अब सीधी सिलाई में फिर घटाएंगे। बस इसी तरह से आपने ये 5 या 6 फंदे रख लेने हैं। और हमारे 6 फंदे रह गए हैं, तो हम इनको सीधा सीधा बुनेंगे। 6 फंदों को इस तरह आप पट्टी बना लीजिए। बस सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है, उल्टी भी सीधी और सीधी भी उल्टी। इस तरह से धारियाँ बनती चली जाएंगी। तो ये देखिए हमने ये पट्टी पूरी कर ली है। ये हमारी 30 धारियाँ हैं, मतलब 60 सिलाइयाँ हमने लिया टोटल। 30 धारियाँ हैं, यहाँ हमने इसको बंद कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए हमने दोनों पट्टियाँ बना ली हैं। अब हम इसको सीधी साइड से ऐसे तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको सिल लेंगे। सॉरी, सीधी साइड से नहीं, उल्टी साइड से, इस तरह से। क्योंकि उल्टी साइड से सिलेंगे तो हमारे धागे दिखते हैं, तो सीधी साइड से सिलेंगे तो हमारे धागे नहीं दिखेंगे। देखिए इस तरह से एक बार हम यहाँ से लेंगे धागे को, एक बार इसमें से लेंगे, तो सिलाई में हमारी फिनिशिंग आती है। सीधी साइड से सिलते हैं तो इस तरह से। देखिए ये हमने सिल लिया है और सिलाई का हमारा पता भी नहीं चल रहा है, देखो। अब हम ये जो हमारा ये खुला रह गया है इस साइड से, तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे इकट्ठा।
इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पक्का कर लेंगे 2-3 बार इस तरह से। अब यहाँ हम ये पॉम पॉम लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने पॉम पॉम लगा दिया है और ये हमारी कैप तैयार हो गई है। तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।